नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार का खेला अब बिहार का तेल निकालने लगा है। नीतीश कुमार के लिए फाइनल अल्टीमेटम है 6 जनवरी की तारीख। 6 जनवरी तक अगर फैसला नहीं लेंगे तो बिहार में बड़े बवाल की आशंका नजर आ रही है। आज ही नीतीश कुमार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री आवास घिरने की स्थिति आ गई थी। एक बार तो बैरिकेडिंग तक टूट गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से बचे हैं। राजनीतिक खेला चर्चाओं में बना रहेगा, व्यूज आते रहेंगे, लेकिन उससे अलग बिहार की जमीनी हकीकत, बिहार के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ क्या खेल खेल नहीं खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी चर्चा जरूरी है। और अगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो ऐसे मुख्यमंत्री से ऊपर वाला बचाए, ऐसे मुख्यमंत्री से भगवान बचाए, अल्लाह बचाए, रब बचाए, खुदा बचाए ऐसे मुख्यमंत्री से, जिस मुख्यमंत्री ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात किया है और लगातार करते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा मौन? सियासत पर ना बोले नीतीश कुमार, लालू पर ना बोले नीतीश कुमार, भाजपा पर ना बोले नीतीश कुमार, लेकिन ऐसा कौन सा खेल जो छात्रों के भविष्य पर भी चुप्पी साध रखे हैं? आज चर्चा इस पर जरूरी है। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि 12 जिलों में चक्का जाम था। आज पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास बैरिकेडिंग तक छात्रों का हुजूम 2 बार पहुंचा। एक बार बैरिकेडिंग तोड़ दिया। मैं एक एक जिले का नाम बताऊंगा जिन जिलों में आज चक्का जाम की स्थिति रही, और वो स्थिति तब रही जब सिर्फ पप्पू यादव ने अभी कदम आगे बढ़ाया है। अभी राजद के छात्र संगठन या जो यूथ विंग है उसका भी पार्टिसिपेशन बड़े लेवल पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आइसा जैसे संगठन जो छात्र संगठन है वो मैदान में उतर चुके हैं। आज किसी तरह नीतीश बचे, लेकिन ये अल्टीमेटम दे दिया है कि 6 जनवरी की तारीख वो तारीख है। अगर 6 जनवरी तक नीतीश कुमार कोई ठोस फैसला नहीं लेते हैं तो फिर बड़ी जो है आंदोलन की तैयारी बिहार में है। बड़े आंदोलन की तैयारी। संतोष को जोड़िए कंट्रोल रूम, संतोष को जोड़िए फटाफट। संतोष, मैं आपको इंफॉर्मेशन कुछ दे दूं, फैक्चुअल जो मेरे पास आया है। एनएसयूआई, आइसा, एआईएसएफ, ये सारे के सारे छात्र संगठन अब इस आंदोलन के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास तक 2 बार ये पहुंचे हैं, लेकिन दोनों बार, एक बार तो बैरिकेडिंग टूटी। आज पुलिस के हाथ में लाठी थी, लेकिन लाठी चार्ज की हिम्मत नहीं कर पाई, वो दुस्साहस पुलिस नहीं कर पाई। 6 तारीख को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। 6 को विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है और 6 को ही उस विरोध प्रदर्शन के साथ ही जो है आगे की रणनीति तय होगी। पप्पू यादव जो खुल करके अब इस आंदोलन में शरीक हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि छात्र जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सचिवालय हाल्ट रेलवे स्टेशन आज पप्पू यादव पहुंचे थे। उसके बाद वहां से पैदल यात्रा भी किया है, इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल यात्रा किया है। 12 जिलों के नाम सासाराम, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, आरा और अररिया, इतने जिले। इन सभी जिलों में नेशनल और स्टेट हाईवे को आज पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जाम किया है। जो हमारे पास विजुअल्स भी आ रहे हैं, तमाम आए हैं, खबरें भी तमाम आ रही हैं। विजुअल्स वगैरह हम इस डिबेट में इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि विजुअल्स में थोड़ा सा आक्रोशित यूथ हैं, और सामान्य विजुअल्स पर भी यूट्यूब की गाइडलाइन थोड़ी अब सख्त होती जा रही है, खासकर हम लोगों को लेकर के और सख्त होती जा रही है, तो इसलिए विजुअल्स को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। मैं फिर रिपीट कर दूं, सासाराम, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, आरा, अररिया, ये इसके अलावा अरवल में भी कुछ जानकारी है कि अरवल में भी है। पिछली बार दरभंगा में अभी जब लास्ट टाइम लाठीचार्ज वगैरह हुआ था 29 तारीख को, दरअसल 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ, 29 को लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद दरभंगा में भी हुआ था। यानी करीब करीब पूरा बिहार इस आंदोलन की जद में है, लेकिन मुख्यमंत्री
को कोई फर्क नहीं है। आज की तारीख में नीतीश कुमार की स्थिति क्या ऐसी नजर नहीं आ रही है संतोष आपको, कि जैसे रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। बिहार की स्थिति, बिहार के युवाओं की स्थिति आप देखिए और नीतीश कुमार को देखिए, परमानंद की अवस्था में है। खेला के लिए बार बार हम जैसे पत्रकारों को, यूट्यूबरों को व्यूज के लिए तमाम लोगों को खाली खबरें दे रहे हैं अपने मौन से। देखिए आशीष जी, एक बात बिल्कुल सही है, और लगातार जो हम खेले की बात करते रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार जो है वो राजनीतिक रूप से इस देश का सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और सक्रिय राज्य है। दुर्भाग्य की स्थिति है कि बिहार जैसे राज्य में राजनीति ही अब उद्योग बन गई है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो नीतीश कुमार छात्र आंदोलन की राजनीति से उपजे हो, इन नीतीश कुमार ने देखा कि किस तरह से बिहार में आपातकाल से पहले आंदोलन हुए, पुलिस को छात्रों पर गोलियां तक चलानी पड़ गई, लेकिन वो आग भड़की और ऐसी भड़की कि इंदिरा गांधी की सत्ता को लेके डूब गई। 30 सालों में पहली बार कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ा था। उस छात्र आंदोलन की राजनीति से उपजे नीतीश कुमार अपने पुलिस वालों को बोलकर, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को बोलकर लाठियां चलवाते हैं विद्यार्थियों पे ठंड के इस महीने में। आज आपने जो घटना का जिक्र किया कि बैरिकेड तक तोड़ दिए, सीएम आवास तक जाने की कोशिश की, ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत इसलिए आ रही है कि ना तो मुख्यमंत्री उन छात्रों से मिलने जा रहे हैं, ना कोई बड़ा मंत्री उन छात्रों से मिलने जा रहा है, ना कोई अधिकारी उन छात्रों से मिलने जा रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जब उस राज्य का मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन से निकला हो, और जब उस राज्य का सबसे बड़ा विपक्षी नेता लालू यादव, जिनके साथ खेला करने की बात हो रही है, वो भी छात्र आंदोलन से निकले, दोनों स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे। लेकिन मैं इससे भी बड़ी एक बात बताऊं, जो खेले की बात कर रहे हैं ना, व्यूज की बात कर रहे हैं, ये मेरे बिहार के लोगों को खेला, व्यूज, राजनीति, ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है। काम की बात वो सुनते नहीं है, काम की बात वो करना नहीं चाहते। आज बिहार के छात्र इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर निकले हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं निकले हैं आशीष जी। बीपीएससी क्या है? इस देश के अगर नीचे स्तर से सबसे खराब कुछ आयोगों की बात करेंगे तो बीपीएससी उसमें सबसे नीचे आएगा। अब ये बताइए, शासन बाबू जो नीतीश कुमार कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या होती है कि जी करप्शन पे कोई जीरो टॉलरेंस की नीति है, करप्शन पे कोई टॉलरेंस नहीं होगा। बताइए कि बीपीएससी ने पिछले कुछ सालों में कौन सी ऐसी परीक्षा करा दी जिस परीक्षा पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हो, जिस परीक्षा में क्वेश्चन लीक के आरोप नहीं लगे हो, जिस परीक्षा में घपले और घोटाले के आरोप नहीं लगे हो। और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे, मुख्यमंत्री की आंख के नीचे अगर बीपीएससी में इस तरह घोटाले हो रहे हैं, तो गोदी मीडिया किस तरह से नीतीश कुमार की छवि, सुशासन बाबू की छवि बना रहा है, किस तरह से एक ऐसे मुख्यमंत्री की छवि जिसके राज्य में बिना घपले घोटाले के उसका आयोग एक नौकरी का एग्जाम तक नहीं करवा पाता। तो गोदी मीडिया का ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये दुर्भाग्य से हमारे बिहार के लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब जो बड़ी अपडेट इसमें देखिए क्या है, बीपीएससी अभी तक अड़ा हुआ है। बीपीएससी कह रहा है कि 4 जनवरी को जो एग्जाम कराना है, देखिए 6 जनवरी का अल्टीमेटम है, लेकिन जो 4 जनवरी को जो एग्जाम कराना है, जो एक ही सेंटर का एग्जाम कराना था, उस पर अभी तक अड़ा हुआ है। तैयारियां सारी कर ली गई है, आज के अखबारों में बाकायदा खबर भी छपाई गई, क्या क्या तैयारी होगी, मोबाइल किसके पास रहेगा, ये तमाम चीजें छपवा दी है। लेकिन छात्र आंदोलन को अभी तक कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। देखिए पप्पू यादव एक नेता के तौर पर मैं नहीं कहूंगा कि वो आंदोलन में उतरे और उससे छात्र आंदोलन को फायदा होगा। अगर ये छात्र आंदोलन ही बना रहे तो निश्चित तौर पर ज्यादा फायदा होगा। लेकिन के कुछ नेताओं की जो तारीफ करता हूं आशीष जी, उसमें से पप्पू यादव है, और वो भी इसलिए करता हूं कि बतौर सांसद उनके घर का एक बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने एम्स से आने वाले, एम्स के लिए बिहार से जो इलाज करवाने आते हैं उनके लिए रिजर्व रखा, इलाज आने वाले लोग घर पे रखते हैं, एम्स में इलाज करवाते हैं, गांव भेजवाने की व्यवस्था भी करवाते हैं। एक जमाने में नीतीश कुमार भी ये किया करते थे, अब नीतीश कुमार बदल गए, पप्पू यादव बतौर नेता को काम कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं, बार बार उनकी तारीफ करता हूं। हालांकि मेरा सीधा संबंध उनसे नहीं है, महीनों हो जाते हैं बात, जब से सक्रिय पत्रकारिता छोड़ी है तब से बात भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, संसद भवन में कई बार मुलाकात हो जाया करती थी। लेकिन उनका जो बेस है, उनकी जो लोकप्रियता है, और जिस अंदाज
तो लालू यादव तक की आलोचना कर देते हैं, नीतीश कुमार तक की आलोचना कर देते हैं। अगर वो इस पूरे आंदोलन में उतरे हैं तो आज 16 जिलों की बात नहीं, आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि कांग्रेस के छात्र संगठन तो उतर चुके हैं, लेफ्ट के छात्र संगठन तो उतर चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मजबूर होकर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को इस आंदोलन में उतरना पड़ेगा। हाँ, 3 राजनीतिक दल इससे अछूते रहेंगे। एक तो वो जो खेला करना चाहते हैं नीतीश कुमार, दूसरे वो जो अपने में लाना चाहते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव एक दिन गए वहां से उठकर भाषण दिया और चले गए, और तीसरे भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों ही एक तरह से चुप्पी साधे रहेंगे। लेकिन अब बिहार के छात्र सड़कों पर निकल चुके हैं। अगर उनको ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो निश्चित तौर पर बिहार की स्थिति और ज्यादा खराब होने जा रही है। सरकार तो पंगु है ही। अब यहां तक कहा जा रहा है कि पिछले 1.5 महीने से नीतीश कुमार बीजेपी शासित, बीजेपी के कोटे से जो मंत्री बने हैं ना, उनकी फाइलें क्लियर नहीं करे। अब बताइए, वो मंत्री बीजेपी के मंत्री हैं कि बिहार सरकार के मंत्री हैं? उनको जो तनख्वाह दी जाती है बीजेपी देती है कि बिहार की सरकार देती है? बिहार की जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। तो आप छात्रों की सुन रहे, सरकार चला नहीं रहे, मंत्रालय काम कर नहीं रहा, मंत्रालय में जितने मंत्री अधिकारी बैठे हैं वो सिर्फ इसी ऊहापोह की स्थिति में है कि भाई सीएम साहब उधर जाएंगे कि इधर रहेंगे, किसकी कुर्सी रहेगी, किसकी कुर्सी बचेगी। और अधिकारी सबसे ज्यादा टेंशन में है कि वो नीतीश कुमार के सामने अभी भी सर झुकाए, या भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम के सामने सर झुकाए, या लालू यादव तेजस्वी यादव को नमस्कार कहना शुरू कर दे। तो अराजकता की स्थिति है, और भगवान भरोसे अभी बिहार की पूरी सरकार काम कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही अजीब सी स्थिति बिहार की बन गई है। मैं कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको और दर्शकों को एक तस्वीर, एक पहले कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं। ये फोटोग्राफ्स हैं जो आज नीतीश कुमार के आवास तक पहुंच गए थे, और ये फोटोग्राफ चलते रहेंगे। और विजुअल में लेटेस्ट विजुअल अभी मैं दिखाने वाला हूं। इसके बाद जो विजुअल है कंट्रोल रूम के पास पहुंचा हुआ, वो विजुअल जरा देखेंगे। ये तस्वीर दिखाते रहिए, आप फोटोग्राफ दिखाते रहिए। इसके बाद विजुअल आज सड़कों पर कैंडल मार्च की वो तस्वीर, वो आप देखेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि बिहार की स्थिति क्या हो चुकी है। और मैं तो एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं से कहूंगा, ये तस्वीरें हैं जो है, अब हटा दीजिए इन तस्वीरों को, ये उस वक्त की, ये बिहार की स्थिति जो हो चुकी है संतोष, बड़ी दयनीय स्थिति। और मैं विपक्ष के नेताओं से, जो कांग्रेस के नेता, चाहे शकील जी हों, शकील साहब हैं, या बाकी जो राजद के नेता हैं जो बार बार कह रहे थे, इवन लालू यादव, अब ये नीतीश कुमार अगर खेला, मतलब मेरा एक निजी तौर पर निवेदन है कि अगर ये इधर उधर पलटने की कोशिश करे, नीतीश कुमार जैसे नेता को बिहार में अब राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाने का वक्त है। ये बिहार के लिए ग्रहण बन चुका नेता है ये नीतीश कुमार। मेरे नीतीश के बहुत सारे समर्थक होंगे बिहार में, मुझे पता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है तो उसके हजारों समर्थक होंगे। वो समर्थक मुझे गाली देंगे, ठीक है, आपके गालियों से नहीं। मोदी पे की आलोचना करते हैं तो बहुत सारे आते हैं हमको गाली देने के लिए। आपके गालियों के लिए हम नहीं बैठे हैं, आपकी तारीफ के लिए नहीं बैठे हैं पत्रकारिता करने कि आपकी गाली आएगी तो हम तारीफ करने लगे नीतीश कुमार की। ऐसा मुख्यमंत्री आप, मैं कह रहा हूं भाजपा से लड़ो, लालू से लड़ो, लालू यादव तेजस्वी यादव को निपटा दो, आप मोदी को निपटा दो, शाह को निपटा दो, नीतीश कुमार आप अपने देश, अपने प्रदेश के युवाओं को निपटाने पे अब आ गए हो भाई। आप अपने सूबे के युवाओं को, हजारों लाखों युवाओं को, और उस सूबे के युवाओं को जिनके लिए जो सिविल सर्विसेज है वो तो उनके दिल के करीब है। ये देखिए तस्वीर, आप ये तस्वीर देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर है। अभी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, यूथ जो कांग्रेस है उसके ट्विटर हैंडल से अभी ये तस्वीर मिली है। आप ये देखिए, हुजूम देखिए, ये मसाल कैंडल लिए हुए ये हुजूम देखिए। आप थोड़ा अभी दूर से फुटेज है, अगर क्लोजअप में आगे इसके बाद अगर इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखा सके कंट्रोल रूम तो दिखा देगा। आप देखिए, ये छोटा सा भी हमारे पास 30-40 सेकंड का फुटेज आया है सिर्फ, लेकिन आप ये सड़कें देखिए संतोष, ये बता रहा है ये नीतीश कुमार। आप केवल कोई भी व्यक्ति इस देश में सिर्फ इस वजह से राजनीति करे कि वो आलू है, वो पराठा भी बन जाएगा, वो सब्जी भी बन जाएगी, वो सोयाबीन के साथ भी सब्जी बन जाएगा। और आजकल तो आलू, बिहार में लोग नॉनवेज खाते हैं, मटन और चिकन, मटन में भी आलू डाल देते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है एक आध जगह की रेसिपी में आलू मटन में भी डलने लगा है। उस भूमिका में रहकर आप सिर्फ किसी भी एन केन प्रकारेण किसी भी स्थिति में सूबा कहीं जाए,
उस देश का युवा कहीं किसी स्थिति में रहे, आप सिर्फ मतलब आप कल्पना कीजिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जिनको लेकर के खास मीडिया बिहार में बैठे हुए और हमारे हमारे यूट्यूब में, हमारे चैनलों में बैठे हुए तमाम साथियों ने इस चीज को किया। हमारे चैनल पे भी अगर मेरे भी साथियों ने, मैं बड़ा इस मामले में, ये कोई आलोचना की बात नहीं होती है इसमें, बहुत सारे लोग ये अवसर तलाशते हैं कि जो है हमारी टीम में अगर संतोष ने कुछ कहा और उसको मैंने काट दिया तो ये अवसर है। ये अवसर नहीं है, यही तो हम चाहते हैं कि देश में हो कि अगर हमको असहमति है संतोष की बात से तो मैं उसको काट दूंगा, उसका खंड, उससे सहमत नहीं रहूंगा। मेरी बात से संतोष की असहमति है तो संतोष असहमत होने के लिए पूरी तरह से सर्वाधिकार सुरक्षित है उनके पास। यही तो होना चाहिए। जिस दिन यहां से गए, न मोदी उनसे मिले, न शाह मिले, न नड्डा मिले, ऐसी बेइज्जती, वो बेइज्जती नीतीश कुमार की नहीं थी, वो बेइज्जती बिहार की थी, बिहार के एक एक नागरिक की थी, बिहार वासियों की बेइज्जती थी। कि बताइए, नीतीश कुमार के सामने, मैं राजनीतिक रूप से कह रहा हूं, यहां पर कंट्राडिक्शन नहीं है, नीतीश कुमार के कद के सामने राजनीति में क्या हैसियत है जेपी नड्डा की? आज की तारीख में मैं कहता हूं क्या हैसियत है? जेपी नड्डा न मिले, अमित शाह जो संजय झा, ललन सिंह के घर पे जाए खाने में, डिनर में, जेडीयू सांसदों के बीच चीफ गेस्ट हो, वो नीतीश कुमार के दिल्ली आने पर मिलने के लिए 2 दिन दिल्ली रह गए नीतीश कुमार, 2 दिन मिलने के लिए टाइम नहीं, इंतजार करते रह गए। मोदी के बारे में वो सही हो गलत हो लेकिन नेशनल टेलीविजन पे चला, वो गोदी मीडिया पे चला, अगर वो झूठी खबर चली और ऐसा बताया जाता है कि पीएमओ से ही के संकेत पर खबरें चलती हैं, वहीं से आती हैं, तो वो भी नीतीश को डिफेम करने के लिए, नीतीश की और घनघोर बेइज्जती पे और घनघोर बेइज्जती करने के लिए खबरें चलवाई गई कि मोदी से मिलने का टाइम था और ऐन वक्त पर मोदी जी ने, पीएमओ से कॉल आया कि नहीं मुलाकात हो पाएगी, व्यस्तता है मोदी जी की। मोदी जी दिलजीत दोसांझ से मिलते हैं, मोदी जी तैमूर का इंतजार करते हैं, मोदी जी किसका इंतजार कर रहे हैं, नीतीश से मिलने का नहीं टाइम है। और उस वक्त ये खबरें चली, बड़े पैमाने पर ये खबर चलाई गई कि नीतीश कुमार इसलिए बिहार लौट गए कि उनको बीपीएससी के अभ्यर्थियों की बड़ी चिंता थी। मैं वो दिन याद दिलाना चाह रहा हूं संतोष, कि बीपीएससी के वही 29 तारीख को जिस दिन यहां से भगे हैं, शाम में, सुबह भी भग सकते थे, शाम में भगे हैं, उसके एक दिन पहले, उसकी जो पूर्व संध्या थी, 30 को गए, 29 तारीख की शाम को वहां पर लाठियां चली थी अभ्यर्थियों पर। अगले दिन उस चीज को लीपने पोतने के लिए, लीपने पोतने की राजनीति बहुत घटिया है, लीपने पोतने के लिए कि वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की चिंता में भगे हैं तुरंत। क्या हुआ? चिंता, आज सवाल कर रहा हूं मैं, आप इस सवाल को बिहार के नैरेटिव में समझाइए। क्या हुआ? वहां जाकर के बीपीएससी अभ्यर्थियों के क्या प्रतिनिधिमंडल से मिले? कोई प्रतिनिधिमंडल आया, किसी से मिले? क्या हुआ उसके बाद? बीपीएससी के चेयरमैन को कोई दिशा निर्देश दिया? क्या हुआ उसके बाद? बीपीएससी के चेयरमैन ने कोई अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की? क्या हुआ उसके बाद? बीपीएससी चेयरमैन में क्या री एग्जाम के बारे में कोई सोच विचार किया? वो तो अपने फैसले पर अडिग है, वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर है, करने नहीं बोल दिया तो नहीं है। क्या हुआ उसके बाद? छात्र वैसे के वैसे इस ठंडक में कंबल ओढ़ करके वैसे के वैसे बैठे हुए हैं धरने पे, प्रदर्शन पर। क्या हुआ उसके बाद? गांधी मैदान से लेकर के बिहार की सड़कों तक छात्र धक्के खा रहे हैं। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? सवाल यही है कि क्या हुआ उसके बाद संतोष? क्यों वो जो मैं अगर मैं बोला हूं तो मैं कभी भी गलत पर नरेंद्र मोदी हम नहीं बन सकते कि 50 दिन बाद हिसाब देना। अगर मैं गलत हूं कहीं और मेरे दर्शक कह देते हैं कि यहां पर आप गलत हैं, ये फैक्चुअली देखिए आप गलत हैं, आपने झूठ किसी के लिए गढ़ा था, या आपने किसी को जो है, जो किसी के बारे में प्रेडिक्ट किया या किसी की तारीफ में कहा, वो झूठी तारीफ थी, मैं माफी मांगूंगा। उस दिन भयंकर बेइज्जत होकर के वो गए और छात्रों के पीछे छिप करके इज्जत। सोचिए वो नीतीश कुमार की राजनीति किस घटिया स्तर तक आ चुकी है। वो खबर भी प्लांट की गई होगी। आजकल खबरें सबको पता है, उत्तर प्रदेश है तो सूचना विभाग से कैसे खबरें प्लांट की जाती हैं, दिल्ली में मोदी के लिए कौन पीएमओ से खबरें करता है, सबको पता है, नाम के साथ सबको पता है कौन है। आप तो कवर किए हो, नाम पता होगा उनका, शायद जोशी जी, क्या हिरेन जोशी नाम है? नाम, हमें क्या नाम लेने में क्या है भाई, बिल्कुल साफ हम बोलेंगे। तो खबरें कौन बनवाता है, खबरें कौन चलवाता है, किसके इशारे पर खबरें चलती हैं, आप तो बहुत करीब से देखे हो, आपने कवर किया है पीएमओ को, सरकार को।
बिहार में खबरें कहां से दी जाती हैं, क्या खबर चलानी है। तो छात्रों के पीछे संतोष, छात्रों के पीछे छिप करके दिल्ली की बेइज्जती छिपाई नीतीश कुमार ने। ये तो और शर्मनाक है, नहीं है? नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखिए। जो नीतीश कुमार के समर्थकों की बात है आशीष जी, मैं भी एक जमाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा समर्थक और बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं बतौर मैं रेल रहा मंत्री। हूं तो मैं और जो संतोष आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको एक बात याद कर दूं। मैं 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, पहला 2010 पहला पूरा पूरा कार्यकाल 2010 का जो पूरा कार्यकाल किया था, तो शायद उस समय न्याय यात्रा या विश्वास यात्रा कुछ निकाला था उन्होंने पूरे पूरे बिहार में। उस समय का न्याय यात्रा शायद था वो, न्याय यात्रा। और वो हर जगह वो भाषण देते थे कि वो समय देखिए जब उनका वही फिक्स भाषण नेताओं के होते हैं कि जब स्कॉर्पियो से सूमो से राइफल की नली, बंदूक की नली बाहर करके अपराधी घूमते थे। उसी समय उन्होंने बच्चियों को साइकिल दिया था स्कूल जाने के लिए। कहते थे अब बच्चियां साइकिल से, पहले शाम को 5 बजे 4 बजे के बाद लोग घर में जाते थे, अब बच्चियां साइकिल से स्कूल जाने लगी हैं। तो हमको भी लगता था, मैं उस दौर में बिहार, स्पेशली एक बिहार के रीजनल चैनल में मैं बिहार को ही, बिहार के पूरे इलेक्शन को हेड कर रहा था। पूरा इलेक्शन मैंने वो किया, जो नीतीश कुमार दोबारा फिर आए बड़े बहुमत के साथ। तो मुझे भी लगता था हाँ यार, बिहार को इस आदमी ने एक ट्रैक पर डाल दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये ट्रैक का खत्म कहाँ पे होती है जाकर के, ये नहीं पता था। हर चीज का एक समय आता है आशीष जी। 2010 की जब मैं बात कर रहा था, पूरा बिहार एक एक जिले, एक एक तहसील तक गया, पूरा बिहार मैंने कवर किया, एक एक चीज मैंने देखी। जो पहला उनका कार्यकाल था, जो कनेक्टिविटी थी, सड़क निर्माण, उसको लेकर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया था। उस 2010 में छठ का जो पावन होता है, जो पारण का दिन होता है, नीतीश कुमार जी की भाभी ने किया था मुख्यमंत्री आवास पर। मैं भी पटना के सारे पत्रकारों के साथ गया था। वहां 2-3 चीजें मैंने उनको कही कि बिजली की समस्या बहुत बड़ी है पूरे बिहार में। हर जिले में बड़े बड़े अच्छे होटल बन गए। मैं आरा गया, अररिया गया, जिसका जिक्र आपने किया, सीतामढ़ी, दरभंगा की बात अगर मैं करूं, मुजफ्फरपुर की बात करूं, सासाराम गया, रोहतास गया, कैमूर गया, नवादा गया, औरंगाबाद गया, जहानाबाद गया। इन तमाम जिलों में, जहानाबाद और दूसरा गया, जो गया बोध गया की तरफ था, जो नक्सली वाला इलाका था, वो तमाम चीजें मैंने उनको बताई। उन्होंने बड़े आराम से उसको सुना। एक दो चीजों को लेकर उन्होंने तो निर्देश भी दिया उन्होंने 2010 में, जब मुख्यमंत्री आवास पर मैं उनसे मिला था। लेकिन आप समझिए कि हर चीज का समय होता है। एक समय कहा जाता था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा, बिहार में लालू रहेगा। लेकिन लालू यादव कितने साल से बाहर है? एक समय था कि कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी भी चुनाव हार सकती। चलिए वो भी नहीं, ये सोच सकता था कोई कि नरेंद्र मोदी की सीटें घट जाएंगी, जिंदगी में पहली बार अल्पमत वाली सरकार चला रहे हैं। तो 73 साल के नीतीश कुमार हो गए। मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आप शासन चलाने में सक्षम नहीं है, सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो छोड़ दीजिए, नई पीढ़ी को मौका दीजिए। आप कुर्सी से चिपके हुए हैं, आप रिएक्ट करेंगे नहीं, छात्रों पर आप बोलेंगे नहीं, भ्रष्टाचार पर आप बोलेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहेंगे। आपके नाक के नीचे बीपीएससी में क्या हो रहा है वो आप देखेंगे नहीं, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है वो आप देखेंगे नहीं। इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, टाइम पर एग्जाम नहीं हो पा रहा, युवा त्रस्त है, वो देखेंगे नहीं। और सामाजिक न्याय का जो पूरा दौर है 1990 के बाद से अगर मैं बात करूं, 2025 में हम हैं, 25 और 10 35 सालों में बिहार से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई आशीष जी। लोग कहते हैं ना, पहाड़ से पलायन, उत्तराखंड से पलायन, रेगिस्तान से पलायन। बिहार तो मैदानी इलाका है, गांव के गांव खाली हो गए। पूरा बिहार 2010 में मैं घूमा था, गांव के गांव में टोले के टोले खाली हो गए हैं। वहां सिर्फ घरों पर ताले लगे हुए नजर आते हैं। और उस राज्य का मुख्यमंत्री अगर खेले की बात करे तो बड़ा अजीब लगता है। एक बात आपने बिल्कुल सही, आज वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो या तमाम अन्य राजनीतिक दल हो, उन्हें ये कसम खानी चाहिए, भाजपा को समर्थन वापस ले लेना चाहिए और बाकी तमाम राजनीतिक दलों को ये कसम खानी चाहिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीते चाहे हारे, दोबारा चुनाव हो जाएगा। बिहार में पहले भी 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, दोबारा चुनाव हो जाएगा, दोबारा चुनाव हो जाएगा। लेकिन न जेडीयू को समर्थन देंगे, न जेडीयू से समर्थन लेंगे, क्योंकि जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, जिसका कोई गारंटी नहीं है, जो इधर भी पलटे उधर भी पलटे, इधर का रहे उधर की बात करे, उधर का रहे इधर की बात करे, लालू यादव को और भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम दोनों एक दूसरे के साथ तो कभी नहीं गए। पहली बार जरूर मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी का हाथ था, लेकिन उसके बाद तो नहीं गए खुल के। तो ये समय आ गया है और इन छात्रों को अपने एजेंडे में इस चीज को भी शामिल करना होगा कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम सड़कों पर उतर जाएंगे, तो फिर अपने घरों को वापस तभी लौटेंगे जब आप राजनीतिक संन्यास लेके अपने घर पे बैठ जाएंगे। ये भी उनको अपने
ये मुद्दे में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, जो अपने ही राज्य के युवाओं पर पुलिस से लाठियां चलवाए और अपने ही राज्यों के युवाओं से संवाद न करे, जीरो टॉलरेंस की बात करे और हर नौकरी की एग्जाम में, हर नौकरी की परीक्षा में घपले घोटाले हो, कई तरह के अनियमितताओं के आरोप लगे हो। तो निश्चित तौर पर छात्रों को अपने आंदोलन में अब ये भी एजेंडा शामिल करना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि छात्र आंदोलन क्यों करें? 75 में यही तो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, मैथ्स की फीस हुआ था, और उस छात्र आंदोलन ने भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बना दिया और फिर क्या कह दिया कि इंदिरा को सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, और इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो जब उस समय यह आंदोलन हो सकता था, तो इस समय भी छात्रों को अपना आंदोलन बड़ा करना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को सवाल भेजना चाहिए कि भैया ये एजेंडा है, ये पॉइंट है, मानते हो तो आओ हमारे मंच पे बैठो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ, हमें अपने आंदोलन के लिए किसी भी नेता की जरूरत नहीं। जी आशीष जी। बिल्कुल बिल्कुल, और बस यही हम कहेंगे कि ऐसे देखिए, छात्र युवा यही बदलते हैं, भविष्य यही बदलते हैं। और अब तो इस बार जो मैं अभी सारे रिपोर्ट्स देख रहा हूं, छात्र आर पार की तैयारी में है, बैकफुट पर आने की अब कोई मतलब ऐसी गुंजाइश नहीं है कि छात्र बैकफुट पर आए या छात्र सरेंडर करें। नीतीश कुमार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। मैं एक निवेदन छात्रों से, छात्र तो आंदोलन में विजयी हो, यही हम चाहेंगे, यही चाहे एक नागरिक के रूप में, एक हमारे वो छोटे भाई हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, जिस भी रूप में हम उनको बिल्कुल ये शुभकामना देंगे। और साथ में एक निवेदन है कि नीतीश कुमार जैसे राजनेता, जिनको कुर्सी सिवाय प्रदेश में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है, आपके सूबे में किसी से तो कोई बात करो, कोई संवाद हो, कोई कुछ हो, कुछ भी नहीं चल रहा है। इस सर्दी में बच्चे किस स्थिति में, कोई नहीं, कोई उनका जो है संज्ञान लेने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। ऐसे नेता को अब कोशिश दूर करने का वक्त आ गया है। लालू यादव और भाजपा ये दोनों गुनहगार हैं। अब ये भी मैं कह दूं, आखिर में मैं कहा ना कि नाराज होंगे दर्शक, मुझे गाली दें, तीनों बड़े कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लालू यादव और भाजपा दोनों बराबर गुनाहगार हैं इसमें। इन दोनों ने नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता का भागीदार बनने के लिए, इन दोनों ने नीतीश कुमार को पाला है, इन दोनों ने नीतीश कुमार का हाथ थामा है। ये दोनों गुनाहगार हैं। ये जो बच्चे हैं सड़कों पर, इनका गुनाहगार, अगर मुख्य गुनाहगार नीतीश कुमार, तो फिर अगल बगल ये दो और भी किरदार हैं। इन दोनों किरदारों को भी ऐसे नहीं, अगर इन दोनों किरदारों के लिए, खासकर भाजपा तो सत्ता को छोड़ नहीं सकती, भाजपा तो सत्ता छोड़ नहीं सकती। नीतीश कुमार और भाजपा का मेल इसीलिए ज्यादा नेचुरल है क्योंकि दोनों सत्ता लोलुपता की हर हद को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर जरा भी बिहार के बारे में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद को जरा भी फिक्र है, तो खत्म कर दे खेला, बंद कर दे नीतीश कुमार के लिए परमानेंट दरवाजा। कोई एंट्री ना हो नीतीश कुमार की उस दरवाजे से, कोई एक्सेस ना हो। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन छात्रों के इस आंदोलन पर जो भी अपडेट होगा हम वो लेकर के आएंगे। खेला हो सकता है भले न लेके आए, खेला में हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन छात्रों के आंदोलन का हर अपडेट हम लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए आप। धन्यवाद संतोष, नमस्कार। नमस्कार।